दौरे पर धामी कैबिनेट रामलला के दर्शन करेंगे सीएम, भगवान राम की करेंगे पूजा अर्चना। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या के दौरे पर है धामी कैबिनेट, तो रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो भगवान राम की पूजा अर्चना भी करेंगे। आपको बता दें, अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ में उनकी कैबिनेट के अन्य साथी भी मौजूद हैं। हो जाएगा। और अब तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, इनके साथ में अन्य कैबिनेट के जो सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं, दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं रामलला के। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो रामलला के दर्शन करेगी धामी कैबिनेट, एक के बाद एक जो तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री वो पहुंच रहे हैं। और देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसमें पुष्कर सिंह धामी के साथ में सुबोध उनियाल भी नजर आ रहे हैं। तो अयोध्या दौरे पर है धामी कैबिनेट, राम के दरबार में है धामी सरकार। धामी कैबिनेट का रामनगरी का दौरा है और इस दौरान जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे, मिलना चाह रहे थे सीएम धामी से, उनसे भी सीएम ने मुलाकात की है। उनकी कैबिनेट के अन्य सदस्य भी इस दौरान उनके साथ रहे। तस्वीरें देखिए, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। धामी कैबिनेट का अयोध्या दौरा है, अयोध्या के दौरे पर है धामी कैबिनेट। तो निखिल हमारे सहयोगी अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके अन्य जो सहयोगी हैं, जो कैबिनेट के अन्य साथी हैं, वो पहुंचे रामलला के दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पर से पहले जो है उत्तराखंड के पूरे कैबिनेट के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। पुष्कर सिंह धामी की जो अगुवाई में सभी राम मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं। दर्शन का इस वक्त समय चल रहा है, तब लोग दर्शन कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि लगभग 1 घंटे का समय रामलला के इस मंदिर में उत्तराखंड की जो पूरे कैबिनेट के आए हुए मंत्री हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो बिताएंगे। 1 घंटे का समय आरक्षित किया गया था। पहले हनुमानगढ़ी भी जाना था, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो इस लिहाजा हनुमानगढ़ी में किसी तरह का व्यवधान न हो आम दर्शनार्थियों के दर्शन के लिए, तो इसलिए हनुमानगढ़ी का प्रोग्राम अभी पोस्टपोन किया गया है। लेकिन ये जरूर है कि रामलला के दर्शन के लिए जो बाल स्वरूप है उनका, उसके दर्शन के लिए जो है 1 महीने के अंदर खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के लोग पहुंचे। इससे पहले जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था तभी पुष्कर सिंह धामी आए हुए थे और यहाँ पर तभी ये तय हुआ था कि उनको दोबारा दर्शन करना होगा। हालांकि भीड़ को देखते हुए ये प्रोग्राम जो है थोड़ा पोस्टपोन किया गया, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राम मंदिर के उस गेट की, वीआईपी गेट की, जहां से पुष्कर सिंह धामी को एंट्री कराई गई है। उनके कैबिनेट के लोगों को एंट्री कराई गई है। इसी गेट से वो लोग अंदर गए हैं। मंदिर के अंदर इस वक्त दर्शन की प्रक्रिया चल रही है, लोग दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद इसी गेट से उन्हें बाहर आना, थोड़ा विलंब हुआ उन्हें आने में, चूंकि इस वक्त अगर हम अयोध्या की बात करें तो चारों तरफ आपको श्रद्धालु दिखाई पड़ेंगे, हर सड़क पर श्रद्धालु दिखाई पड़ेंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक का काफी दबाव है। तो ये भी जो जिला प्रशासन है उसके लिए चुनौती होती है कि जब कोई वीआईपी आता है तो किस तरह से उसको आम लोगों के बीच में बिना उसको असुविधा हुए किस तरह से उसको मंदिर का दर्शन कराया जाए ताकि व्यवधान ना हो। तो इसीलिए एक अलग गेट बनाया गया है राम मंदिर का और इसी गेट से जो सभी वीआईपी आ रहे हैं उनको दर्शन कराया जा रहा है। और ठीक आगे की अगर हम बात करें तो आगे की तरफ जो है वो हनुमानगढ़ी है, वहां से जो आम लोग हैं उनके दर्शन की व्यवस्था की गई है। इस पूरे जो रामपथ की बात अगर हम करें तो पूरे रामपथ को बैरिकेड किया गया है। इस पर किसी भी तरह के व्हीकल को चलने की अनुमति नहीं दी गई है, खास करके 4 व्हीलर या कोई कमर्शियल व्हीकल। आम लोग या इस रोड के आसपास रहने वाले जो लोग हैं या बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो यात्री पैदल यहाँ से दर्शन के लिए जा सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जिला प्रशासन के पास ये है कि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनको उनके गंतव्य तक यानी मंदिर तक उनको जो है बिना किसी सुविधा के पहुंचाया जा सके, ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा, जो बहुत सारे राज्यों से लोग आ रहे हैं, जो अतिथि आ रहे हैं, उनके सद्भाव में भी किसी तरह की कोई कमी ना हो। तो इन तमाम जो है चीजों को एक साथ देखते हुए जिला प्रशासन की टीम काम कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया कि पुष्कर सिंह धामी इसी गेट से राम मंदिर में दर्शन के लिए गए हैं, रामलला के दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद प्रसाद ग्रहण होगा। 1 घंटे का जो समय है वो निर्धारित किया गया है मंदिर के अंदर, मंदिर के प्रांगण में। वो देखिए पूरे शेड्यूल की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है आज का? देखिए, पहले उनका शेड्यूल ये था कि वो 10:45 पर अयोध्या पहुंचेंगे
और उसके बाद सीधे रामलला के दर्शन करने से पहले जो है वो हनुमानगढ़ी जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है अयोध्या में, उसको देखते हुए थोड़ा सा आंशिक परिवर्तन किया गया कार्यक्रम में। उन्हें सीधे जो है वो रामलला के दर्शन के लिए राम मंदिर भेजा गया है। यहाँ पर दर्शन के बाद उनका गेस्ट हाउस जाने का कार्यक्रम है और गेस्ट हाउस के बाद वो उत्तराखंड के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। जी बिल्कुल। अगर हम देखें निखिल, तो न सिर्फ सीएम धामी बल्कि इनसे पहले भी अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने कैबिनेट के साथ में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं रामलला के। और जो राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना जनसभाओं के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, वो कहीं ना कहीं राम मंदिर अब बनता चला जा रहा है। देखिए, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का ये विषय था और शायद यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो दर्शनार्थी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और तस्वीरें जो पिछले कुछ दिनों से आप अयोध्या की देखें, वो इस बात का संकेत दे रही है कि कितनी बड़ी आस्था थी लोगों की अयोध्या को लेकर। शायद यही वजह है कि आपने देखा इतने बड़े बड़े आंदोलन चले और अब जब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, थोड़े जो बचे हुए कार्य हैं वो पूरे किए जा रहे हैं, तो ऐसे में श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद अयोध्या पहुंच रही है। अगर अनुमान की एक अंदाजे की बात करें हम, तो 2-3 लाख श्रद्धालु डेली अयोध्या पहुंच रहे हैं और सबके मन में ये ख्याल है कि किस तरह से वो अपने भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का दर्शन कर पाएं। तो ये भाव लेकर लोग किस तरह से पहुंच रहे हैं वो तस्वीरें हमने अब थोड़ी देर पहले आपको दिखाई। और अगर आप हनुमानगढ़ी के क्षेत्र के आसपास की बात करें तो लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर दर्शन करने के लिए निकलते हैं। देखिए, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है, उम्मीद ये है कि हो सकता है पुष्कर सिंह धामी के लिए रूट खाली कराया जा रहा हो, लेकिन अभी वो अंदर ही है और अब से थोड़ी देर बाद निकलेंगे। चूंकि कई वीवीआईपी को इधर से एंट्री कराई जाती है, चूंकि वीवीआईपी डोर है, तो ऐसे में लग रहा था कि हो सकता है दर्शन का काम पूरा हो गया हो अंदर, लेकिन अभी दर्शन चलेगा। 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। तो मैं अयोध्या की बात कर रहा था। अयोध्या में बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं और वो जो संख्या है वो लोगों की कितनी बड़ी आस्था राम मंदिर में, इसका एक प्रतीक है। उसे देखकर इसका अंदाजा लगाया सकता है। आपसे थोड़ी देर पहले जब हम हनुमानगढ़ी के आसपास देख रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो कम से कम मुझे ऐसा उम्मीद है कि 50,000 लोग खाली हनुमानगढ़ी के कॉरिडोर में थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत लंबे इंतजार के बाद लोगों को अपने प्रभु श्री राम का मंदिर मिला है और दर्शन करने का मौका मिला है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है सनातन में जो विश्वास रखने वाला व्यक्ति हो वो अयोध्या आने से बचेगा। वो अयोध्या जरूर पहुंचेगा। और जिस तरह से तमाम लोग यहाँ पे श्रद्धालु गुजर रहे हैं, उनसे भी जब बातचीत हम लोग कर रहे हैं तो यही दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल अभी थोड़ा वक्त है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को मंदिर परिसर से बाहर आने में, चूंकि अभी दर्शन चल रहा है, उसके बाद प्रसाद ग्रहण का कार्यक्रम होगा। जी निखिल, जब हम तस्वीरें देख पा रहे थे तो उसमें मुख्यमंत्री धामी के साथ में सुबोध उनियाल नजर आ रहे थे। बाकी और कौन कौन जो मंत्री हैं या विधायक हैं जो दर्शन करने के लिए पहुंचे? देखिए, हम अगर बात करें तो कुल 12 मंत्रियों को जो है दर्शन करने के लिए पहुंचना था, जिनका कार्यक्रम पहले से तय किया गया था। और सभी जो मंत्री हैं वो इस वक्त आपको मैं बता दूं अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो मंदिर है उसके अंदर मौजूद है। दर्शन पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। थोड़ी देर पहले स्पेशल आरती हुई थी, उसमें भी ये लोग शिरकत किए थे और उसके बाद अब वहां मंदिर परिसर से निकल के प्रसाद ग्रहण में जाएंगे। तो सभी मंत्रियों को, चूंकि जो उत्तराखंड से आए हैं वो सभी एक साथ हैं, तो इसी तरह से कार्यक्रम बनाया गया है कि सीधे मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रसाद ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो पूरा करते हुए इसी गेट से सभी लोग बाहर आएंगे और फिर उसके बाद जो अयोध्या का एयरपोर्ट है वहां जाना होगा गेस्ट हाउस होते हुए और उसके बाद उत्तराखंड के लिए रवाना करेंगे। 4 बजे का समय निर्धारित किया गया था जो है यहां से अयोध्या से निकलने का, लेकिन कार्यक्रम चूंकि शॉर्ट किया गया है, जैसा मैंने बताया कि हनुमानगढ़ी जाना था उनको, उस कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है। तो उम्मीद है कि थोड़ा पहले जो है वो अपने गेस्ट हाउस पहुंच सकते हैं और एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। तो एक तरफ जहां अयोध्या के एक तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहां पर अपने मंत्रियों के साथ दर्शन पूजन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए। जी बिल्कुल, बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं निखिल। और अगर हम बात करें तो हर एक राज्य चाहता है कि उनका भवन, उनका सदन जो है वो अयोध्या में मौजूद रहे। और ऐसे में उत्तराखंड को लेकर खैर भूमि का चयन भी पहले हो गया था, संस्तुति भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दी थी। तो क्या माना जाए कि जल्द यहाँ उत्तराखंड भवन भी देखने को मिल सकता है, जिसकी मांग भी की थी सीएम धामी ने? देखिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा है, बाद में दूसरा राज्य बना,
तो लिहाजा चाहे उत्तराखंड की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश के लोगों की बात करें, दोनों की आस्था में है। उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तर प्रदेश के तमाम लोग दर्शन करने के लिए उत्तराखंड जाते हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड के लोगों को कोई समस्या ना हो, इसका भी पूरा व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। उत्तराखंड भवन यहाँ बनाया जाएगा ताकि जो उत्तराखंड के श्रद्धालु हैं जब वहाँ ये दर्शन करने के लिए उत्तराखंड अयोध्या पहुंचे तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आपने देखा बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने अपनी आस्था जताई थी अयोध्या में अपने जो है स्टेट के किसी ऑफिस को खोलने के लिए या कोई ऐसा भवन खोलने के लिए जहां पर उनके श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए सुविधा हो सके। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सबको सहमति दी, जिसका प्रपोजल आया था उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति दे दी। तो उत्तराखंड भवन भी बनेगा अयोध्या में और तमाम जो बड़ी संख्या में उत्तराखंड में जो लोग हैं वो अयोध्या आराम से दर्शन करने पहुंचेंगे और ये प्रक्रिया सतत चलती भी रहेगी, चाहे उत्तर प्रदेश से अयोध्या उत्तराखंड जाने वाले लोगों की बात करें। अयोध्या के डेवलपमेंट को इस तरह से मॉडल ही बनाया ही गया है कि चाहे किसी भी राज्य का व्यक्ति हो उसे किसी भी तरह की असुविधा ना हो, ना उसे भाषा की समस्या हो, ना उसे किसी मार्ग की समस्या हो। तो सभी स्टेट्स के जो लोग हैं उस भाषा को जानने वाले लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी अयोध्या में लगाई गई है। अगर कोई किसी को कोई समस्या होती तो अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा में अपने स्टेट के अधिकारी से बात करके उसका समाधान निकाल सकता है। तो ये आप बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं इसको देखते हुए व्यवस्था की गई थी। जी बिल्कुल निखिल, श्रद्धालुओं को देखते हुए डायरेक्ट फ्लाइट्स भी देहरादून से चलाई गई हैं और बसों का संचालन भी किया जा रहा है। देखिए उत्तराखंड, दिल्ली और देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां से डायरेक्ट फ्लाइट की व्यवस्था अयोध्या एयरपोर्ट के लिए की गई है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें बसें तो उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार, बंगाल सभी जगह से बसों का इंतजाम किया गया है और बसें तो सीधे अयोध्या के लिए तय की गई है। यानी कोई श्रद्धालु अगर पटना से अयोध्या आना चाहता है या देहरादून से अयोध्या आना चाहता है या दिल्ली से अयोध्या आना चाहता है तो उसके लिए डायरेक्ट जो है वो बसें लगाई गई हैं। वो सीधे वहां से अयोध्या आ सकता है, उसे किसी दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है, कोई रास्ता चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रद्धालुओं को आसान तरीके से अयोध्या पहुंचाना जा सके, यही मकसद है। और इसी मकसद से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया। हालांकि दूसरे राज्यों ने भी बहुत रुचि दिखाई, उन्होंने भी अपने अपने जो राज्य की बसें थी उसको अयोध्या के लिए रवाना किया है, अयोध्या के लिए लगाया है कि ताकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या पहुंच सके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दर्शन करने आ रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति दर्शन के लिए पहुंचे उसे किसी तरह की कोई समस्या ना हो, ये मकसद है जो है दर्शन। आप लोग कहाँ से आए हैं? कोलकाता से आए हैं। तो अभी कैसे कोलकाता से किसी से ट्रेन से आए? हाँ, ट्रेन से आए हैं। हाँ, तो अभी दर्शन हो गया रामलला जी का, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर। हम 2 दिन से देख रहे हैं उनको, तो इतना अच्छा लगा कि बोल नहीं पा रहे बात से। तो की थी कि भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे आप इस तरह से? एकदम नहीं। हाँ, अगर नहीं कोई एक्शन लिया होता है, ऐसा इतना सुंदर इंतजाम किया है, अगर नहीं किया होता तो हम लोग तो नहीं दर्शन कर पाते। रामलला का मंदिर, रामलला का जो बाल स्वरूप का दर्शन हम नहीं कर पाते। बहुत ही अच्छा। अयोध्या में बहुत सारे डेवलपमेंट के भी काम चल रहे हैं, उन्हें देखकर कैसा लग रहा है? अयोध्या बहुत, इससे पहले कभी आप अयोध्या आए थे? नहीं, पहली बार। तो अब चेंज हो गया ना, बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। बहुत मतलब मेरा तो ये पहली बार है, लेकिन फिर भी हम जैसे देख पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी ने इतना सुंदर इसका सजावट किया है, इतना सुंदर, मतलब साफ सुथरा है, सब कुछ है। हाँ, पुलिस प्रोटेक्शन जो भी है, अगर किसी को हेल्प चाहिए, बुजुर्ग लोगों को जो भी है, सबका सब कुछ हेल्प मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है। साफ सफाई में तो नंबर 1 है मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ थोड़ा भी कुछ पड़ा हुआ है तो तुरंत उसको क्लीन कर देता है, तो बहुत अच्छा। हमारे कलकत्ता में भी ऐसा नहीं है, यहाँ जैसा हुआ है। अगली बार फिर कब अयोध्या आ रही है और भी 7 लोगों को ले आएंगे अपने यहाँ से? जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमें सबको ये बताना चाहिए कि रामलला जी का दर्शन हो रहा है इतना सुंदर से, सबको आना चाहिए अभी जितने जल्दी हो सके। यहाँ तो कोलकाता से आए थे श्रद्धालु, मन में आस्था थी प्रभु श्याम के लिए, इसलिए दर्शन करने पहुंचे। काफी भीड़ थी, थोड़ी समस्या तो हुई, लेकिन दर्शन करके आनंदित है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद निखिल आपका तमाम जानकारी के लिए। लोग किस तरीके से वहां दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं